27 फरवरी 2002 एक ऐसा दिन जिसने गुजरात का इतिहास ही बदल कर रख दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोधरा कांड की। फरवरी 2002 विश्व हिंदू परिषद अयोध्या राम जन्मभूमि पर 100 दिन का पूर्ण आहुति महायज्ञ करवाती है। इस यज्ञ में देश के अलग अलग जगह से हजारों लोग सेवा करने और यज्ञ का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। 22 फरवरी के दिन गुजरात के अहमदाबाद से करीब 1700 से ज्यादा कर सेवक महायज्ञ का हिस्सा बनने अयोध्या पहुँचते हैं। यज्ञ समाप्त होने के दूसरे ही दिन यानी कि 26 फरवरी के दिन सारे कर सेवक अपने घर जाने के लिए साबरमती एक्सप्रेस में बैठ जाते हैं। ट्रेन गुजरात के दाहोद स्टेशन पर आकर रुकती है 27 फरवरी 2002 की सुबह करीब 6:30 पर। ट्रेन दाहोद से निकलती है और आगे रुकती है अपने दूसरे स्टेशन गोधरा पर। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन अहमदाबाद जाने के लिए रवाना होती है, ट्रेन की चेन को कई बार रास्ते में खींचा जाता है और ट्रेन को रोक दिया जाता है। ट्रेन के रुकते ही करीब 2000 से ज्यादा लोग ट्रेन के कोच S5 और S6 पर पत्थर मारने लगते हैं और थोड़ी देर बाद इन दोनों ही कोच को पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इस हादसे के बाद पूरा गुजरात बदले की आग में जल उठा। ट्रेन हादसे में 59 लोगों की ही मौत होती है, लेकिन इस हादसे के बाद हुए दंगों में 850 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। गोधरा कांड के बारे में कई लोगों का कहना है कि यह इंसिडेंट पॉलिटिक्स की वजह से हुआ था। वही कुछ लोगों का कहना है कि इस इंसिडेंट के पीछे एक चाय वाले का हाथ था, जिसे गोधरा स्टेशन पर ट्रेन में ही नहीं चढ़ने दिया गया था। तो क्या है गोधरा ट्रेन के चलने का असली रीजन? आइए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। हजारों की भीड़ ने S6 बोगी को घेर लिया। S6 बोगी में आग लगा दी गई। ये वही डब्बा है जिसके बाद पूरे गुजरात में गोधरा के नाम पर दंगे 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 की आवाज थी। गुजरात की राजनीति में गोधरा का बड़ा महत्व है। ये नाम सुनते ही 2002 की घटना याद आ जाती है। ये दरिंदगी जो है वो पॉलिटिकल है, सारा देश सारी दुनिया जानती है। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि इन लोगों ने सिर्फ बोगी नंबर S5 और S6 को ही क्यों टारगेट किया। लोगों के मुताबिक इन दोनों ही कोच में सबसे ज्यादा कर सेवक बैठे हुए थे, इसलिए भीड़ ने इन दोनों ही कोच को टारगेट किया था। लेकिन असली कारण आगे हम जानने वाले हैं वीडियो में। ट्रेन में जब आग रोक दी जाती है तब विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP मरे हुए लोगों की डेड बॉडियों को खुली गाड़ियों में रखकर सिविल हॉस्पिटल ले जाती है। जब VHP इन कर सेवक को ले जा रहे थे तब कई लोग इंसिडेंट को लाइव दिखा रहे थे। इंसिडेंट की लाइव न्यूज को देख के अब तक तो सबको पता चल गया था कि ट्रेन में आग लगी है, लेकिन किसके कारण लगी है और किसने लगाई है इसके बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन जैसे ही लोगों को इस हादसे के बारे में पता चलता है तो गुजरात में सूरत, वडोदरा, गांधीनगर, नरोड़ा और जगह जगह पर दंगे होने लगते हैं। नरोड़ा पाटिया एक ऐसी जगह जहां पर ज्यादातर लोग मुस्लिम कम्युनिटी के रहते हैं। 28 फरवरी सुबह के 9 बजे करीब 5000 से ज्यादा लोग नरोड़ा में रहने वाले सभी लोगों को अपने घरों से बाहर निकालकर मारने लगते हैं। इस भीड़ के पास लोगों को मारने के लिए हथियार कहां से आए थे इस बात का पता आज तक किसी को भी नहीं चल सका है। इस एक इवेंट में 97 मुस्लिम को बड़ी ही बेहरे में से मार दिया जाता है। इस प्लान के मास्टरमाइंड बाबू बजरंगी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। बाबू बजरंगी ने खुलेआम कह दिया कि गवर्नमेंट ने हमें पूरा सपोर्ट दिया था इस प्लान को अंजाम देने के लिए। सब फोन भी कर रहे थे और उसके बाद में सब दौड़ दौड़ के पुलिस के पास भी जाते थे। हम लोग तो जो उनका एक वहाँ पे सलीम करके एक था जो नरोड़ा पार्टी का थोड़ा दादा माना जाता था, वो तो सब जीप के अंदर घुस गया था, सब फायर गया था, जीप के अंदर घुस गया था। तो पुलिस हम खुद उसको पकड़ के खींच के बाहर लाए। तो बोलता है पुलिस वालों बोले इसने मारी उसको बोले मार ही डालना, जिंदा छोड़ोगे तो बयान देगा नहीं बोले। इन दंगों में करीब 790 मुस्लिम, 254 हिंदू और गोधरा ट्रेन में 59 लोगों को मिलाकर करीब 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। 1 मार्च 2002 वडोदरा की एक बेकरी में 14 लोग छुपे हुए होते हैं जो वही बेकरी में काम करते थे, जिसमें 11 लोग मुस्लिम और 3 लोग हिंदू होते हैं। इन 14 के 14 लोगों को बेकरी में आग लगाकर मार दिया जाता है। इन हादसों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सरकार नानावती कम्युनिटी को हायर करते हैं। नानावटी कम्युनिटी के लीडिंग ऑफिसर थे GT नानावटी, जो एक टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके थे। आग लगने के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा में रहती 2 थियरीज है। पहली थियरी यह है कि जब दाहोद स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई थी तब एक मुस्लिम चाय वाला ट्रेन के कोच S5 में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कर सेवक उस चाय वाले को डिब्बे में अंदर नहीं आने देते और उससे जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए कहते हैं। इस बात से भड़ककर वो आदमी अपने लोगों को कॉल कर देता है और जैसे ही ट्रेन गोधरा स्टेशन से निकलती है तब ये लोग ट्रेन पर हमला कर देते हैं और दोनों ही कोच को आग लगा देते हैं। दूसरी थियरी कुछ इस तरह की है कि जब गोधरा कांड के मास्टरमाइंड बाबू बजरंगी को अरेस्ट किया जाता है तब वो गवर्नमेंट के साथ पुलिस के बारे में भी यह कहता है कि पुलिस ने भी हमें पूरी मदद की थी। लेकिन जब GT नानावटी ने इन्वेस्टिगेशन की तब उन्होंने सारे ही गवर्नमेंट के लोगों को बिना पूछताछ के ही निर्दोष साबित कर दिया। नानावटी कम्युनिटी 1500 से ज्यादा पेज की अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, जिसमें VHP, बजरंग दल और CM नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी जाती है। ये सारी बातें तो रिपोर्ट के अंदर की है, लेकिन आज करीब 21 साल के बाद भी किसी को ये पता नहीं चल सका है कि आग किसने लगाई थी और क्यों लगाई गई थी। आपको कौन सी थियरी सच्ची लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे।